हम सभी लोग जानते हैं कि पानीपत की लड़ाई जब हुई थी तो वो केवल हमारे साम्राज्य के लिए नहीं हुई थी। पानीपत की लड़ाई के समय दिल्ली के शासकों ने, जब अहमद शाह और अब्दाली ने आकर दिल्ली पर कब्जा किया, तो मराठों को न्योता भेजा कि आप ही हमें बचा सकते हो, और मराठों ने दिल्ली कब्जे में ली। अहमद शाह अब्दाली जमुना के पार चला गया और वहां से उसने मराठों को खत भेजा और उसने केवल इतनी मांग की कि आप जो पंजाब का प्रांत है, जो सिंध का प्रांत है और बलूचिस्तान का प्रांत है, ये तीन प्रांत ये मेरे हैं, ये अब्दाली के हैं। ऐसा आप अगर रिकॉग्नाइज कर दो तो बचा हुआ समूचा भारत ये मराठों का है, ये हिंदवी साम्राज्य का है। ऐसा मैं रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार हूं, मैं मानने के लिए तैयार हूं, वैसा पत्र आपको देने के लिए तैयार हूं। इस प्रकार से उसने समझौता भेजा। शायद मराठे अगर चाहते तो कह सकते थे कि हमारा क्या संबंध है पंजाब से, हमारा क्या संबंध है बलूचिस्तान से, सिंध प्रांत से हमारा क्या संबंध है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये हमारी भारत का भूभाग है, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। और उन प्रांतों को बचाने के लिए मराठों ने पानीपत की लड़ाई लड़ी। और उसी के चलते हम सब लोग जानते हैं कि पानीपत की लड़ाई में क्या हुआ। लेकिन उसके बाद भी मराठे हारे नहीं। तो हम सब लोग जानते हैं कि मात्र 10 सालों में फिर एक बार महादजी शिंदे ने दिल्ली का तख्त जीतकर फिर एक बार हमारा जो हिंदवी साम्राज्य है पूरे भारत पर स्थापित किया। और इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि जो भी अपने आप को मराठी कहता है, जो महाराष्ट्र से नाता बताता है, उसको हमेशा वैश्विक विचार ही करना पड़ता है, वो छोटा विचार नहीं कर सकता। क्योंकि ज्ञानेश्वर माउली ने भी पसायदान जो हमको दिया, विश्व के लिए प्रार्थना हमको करने को कहा है, केवल अपने लिए नहीं, केवल किसी एक प्रांत के लिए नहीं, तो पूरे विश्व की कामना उनके विचारों में हमको मिलती है। इसलिए मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता कि जबलपुर में बसने वाले मराठी लोगों ने, महाराष्ट्र से आए हुए लोगों ने 100 साल पहले इस संस्था की नींव रखी और इस संस्था को खड़ा किया। मैं ऐसा मानता हूं कि उसी वैश्विक विचार का एक स्वरूप, इस रूप में इस संस्था को मैं देखता हूं।